बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर स्विच केस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अगर डिसीजन लेना होता था तो उसके लिए हमने इफ़ एल्स को पढ़ा था। इफ़ एल्स के अंदर हमने ये कहा था कि इफ़ के बाद हम कोई कंडीशन लिखते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ़ के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला जो पार्ट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो बेस अपॉन द कंडीशन, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट कर जाएंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, इस केस के अंदर एल्स के बाद जो भी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी ये एग्जीक्यूट कर जाएंगी। आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ चॉइसेस हों तो उसके लिए हम इफ़ एल्स से बेहतर एक और स्ट्रक्चर है जिसको यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड स्विच स्ट्रक्चर। अब ये जो स्विच केस है इसको हमने कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम जो है वो स्विच कीवर्ड लिखेंगे। स्विच कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे वैल्यू बताएंगे कि किस वैल्यू के लिए हमने ये जो स्ट्रक्चर है इसको एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन आ जाएगी। फर्स्ट पे हम ये चीज़ें राइट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल करके देख लेंगे। अब ये लिखने के बाद हमने डिफरेंट जो है वो केस लिखने हैं, तो इसके बाद हमारे पास एक कीवर्ड आएगा दैट इज़ कॉल्ड केस। केस के बाद हम वैल्यू लिखेंगे, या हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई कांस्टेंट होगा जिसके लिए हमने वैल्यू चेक करनी है। अगर वो वैल्यू इससे मैच होगी, मीन जिस तरह इफ़ केस के अंदर कंडीशन हमारी ट्रू होती थी, तो हमने क्या काम करना है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स राइट कर देंगे। ये स्टेटमेंट्स राइट करने के बाद हमने हर जो केस है इसको एंड करना है विद द कीवर्ड दैट इज़ अ ब्रेक, ताकि अगर हमारे पास ये जो केस है ये एग्जीक्यूट हो जाए, ये नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स जो हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएं, तो उसके बाद हम इस स्विच केस से बाहर चले जाएं। तो अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो नेक्स्ट जितनी भी कंडीशन है वो चेक होती रहेंगी। इसलिए इस स्विच केस से बाहर जाने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। इसी तरह हम जो है वो केस 2 लिखेंगे और यहाँ पे हमने कांस्टेंट 2 राइट कर देना है। मीन इसकी जो भी वैल्यू होगी एक्सप्रेशन की, जिससे भी मैच करेगी, केस 1 से मैच करती है, केस 2 से मैच करती है, तो उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगे। इन स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे हमने ब्रेक कीवर्ड राइट कर दिया है, ताकि जब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएं तो उसके बाद जो है हमारा कंट्रोल जो है वो इस स्विच केस से बाहर चला जाए। ये जितनी भी हमारे पास फॉर एग्जांपल n केस हैं, तो इसके लिए हम लिख देंगे लास्ट के ऊपर केस, और यहाँ पे कॉन्स्ट n आएगा। और आप ये देख सकते हैं कि हर केस के बाद हमने कॉलन का सिंबल डाला है, सेमी कॉलन का सिंबल नहीं डाला। इसके बाद हम जो है वो स्टेटमेंट्स राइट करेंगे। देन हमने कहा था कि हर एक जो केस है इसको हमने एंड करना है विद द ब्रेक कीवर्ड। अगर हमारा किसी से कंडीशन मैच नहीं होती है, फॉर एग्जांपल हम ये कंडीशन मैच करने की कोशिश कर रहे थे, हम 1 से स्टार्ट हुए अप टू हम n तक आ गए हैं, किसी से ये कंडीशन मैच नहीं हुई, तो तब हमने क्या करना है, उस केस के अंदर हम एक कीवर्ड राइट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ डिफ़ॉल्ट, कि अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो आपने क्या चीज़ डिस्प्ले करानी है। तो डिफ़ॉल्ट के साथ हमने सिर्फ जो है वो स्टेटमेंट्स लिख देनी है। जो भी स्टेटमेंट्स हम लिखना चाह रहे हैं उन स्टेटमेंट्स को हमने डिफ़ॉल्ट के बाद राइट कर दिया है। तो ये इसका इन जनरल स्ट्रक्चर है कि ये स्विच केस को हमने किस तरह से यूज़ करना है, कि सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड राइट करेंगे। इसके बाद हमने कोई एक्सप्रेशन बतानी है कि इस एक्सप्रेशन को हम एवेलुएट करना चाहते हैं, मीन इसकी वैल्यू की बेस के ऊपर हम डिसीजन करना चाहते हैं। क्या डिसीजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो करली ब्रेसेस को यूज़ करेंगे। फर्स्ट पे हम केस कीवर्ड लिखेंगे, इसके बाद बताएंगे कि क्या काम हो तो हमने किन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। और जब हम ये लिख लेंगे तो एंड के ऊपर हमने कहा था कि हम ब्रेक जो कीवर्ड है ये राइट कर देते हैं ताकि हम इससे बाहर चले। हर केस को जब हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिख लेना है, जिस वैल्यू को हमने एवेलुएट करना है, उसके बाद हमने कॉलन का सिंबल डालना है। और जितने भी केसेस हैं इनको राइट करने के लिए के बाद लास्ट के ऊपर हमारे पास एक केस आएगा जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट, कि अगर किसी से भी हमारी वैल्यू मैच नहीं हुई, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो डिफ़ॉल्ट पे हमने कौन से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है।
तो ये हमारे पास इन जनरल इसका जो स्विच है स्टेटमेंट है, इसका स्ट्रक्चर है कि हम इसको किस तरह से राइट करते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे, इस एग्जांपल से हमें इसकी क्लियर कट समझ लग जाएगी। तो एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है कि हमने एक प्रोग्राम राइट करना है कि हम कोई एक नंबर बताएंगे 1 से 7 के बिटवीन। इसकी बेस पे हमें बताएगा कि जो डे है वो कौन सा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट के अगेंस्ट हम कहते हैं कि मंडे है, सेकंड के अगेंस्ट ट्यूसडे होगा, और जो लास्ट वाला होगा हमारे पास 7, इसके अगेंस्ट संडे है। तो हमने इस नंबर की बेस के ऊपर डिसीजन करना है। तो इस डिसीजन को हम किस तरह से राइट करते हैं और किस तरह से इसकी बेस पे डिसीजन करते हैं, तो ये हम देखते हैं कि स्विच केस के अंदर हम इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो हमारे पास डेव C++ है उसको हम ओपन कर लेते हैं। अब हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से बिहेव करेगा कि यूज़र से हम कोई एक नंबर पूछेंगे, यूज़र वो नंबर इंटर करेगा। अब यूज़र ने जो नंबर इंटर करना है वो 1 से 7 के बिटवीन कोई नंबर इंटर करना है। अब फॉर एग्जांपल वो 1 करता है तो हमने डिस्प्ले कर देना दैट इज़ अ मंडे, 2 करता है तो हमने कहना है ट्यूसडे है, और फॉर एग्जांपल वो 7 करता है तो हमने कहना है संडे है। इसके अलावा भी ये हो सकता है कि यूज़र जो नंबर इंटर करे, फॉर एग्जांपल यूज़र नंबर इंटर कर देता है 99, तो इस केस में के अंदर हमने कहना है कि ये जो हमारे पास नंबर है इसके अगेंस्ट कोई भी वीक का डे नहीं है, इसलिए इसको जो हमने हैंडल करना है वो डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हैंडल करेंगे। क्या हम कहेंगे आपने इनवैलिड नंबर इंटर कर दिया है, आप क्या इंटर करें 1 से 7 की रेंज के अंदर कोई नंबर इंटर करें। तो इसको हम राइट करके देखते हैं कि हम किस तरह से डिसीजन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सोर्स फाइल बना ली है। सोर्स फाइल के स्टार्ट के अंदर हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखना है जिसके अंदर IOStream हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। देन हम यूजिंग नेम स्पेस std राइट कर लेते हैं ताकि स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज़ करें, हमें बार बार std : राइट ना करना पड़े। फिर हम मेन फंक्शन राइट करेंगे। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लेना है, तो हमने एक वेरिएबल लिया, हमने कहा टीचर और हमारे पास नंबर है। अब चूंकि इसकी वैल्यू हमने यूज़र से पूछनी है तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। अब मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम लिखेंगे, क्या करें, एंटर करें एंटर अ नंबर ऑफ वीक डे, कि जिस वीक के डे के लिए आप नंबर एंटर करेंगे हम बता देंगे कि उसका नाम हमारे पास क्या है। अब हमने इसको स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए हमने cn को यूज़ करना है। cn को यूज़ करते हुए नंबर जो वेरिएबल था उसके अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर कर देंगे। देन हमने इसकी बेस के ऊपर डिसीजन करना है, तो डिसीजन करने के लिए हमने कहा था कि हम स्विच केस को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, एक्सप्रेशन राइट करेंगे। तो इस केस के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ अ नंबर, क्योंकि नंबर की बेस के ऊपर हमने डिसीजन करना है। अब हमने कहा था कि फर्स्ट के ऊपर हम केस राइट करेंगे। अब केस के बाद हमने 1 राइट कर देना है। केस की जो वैल्यू है अगर 1 हो तो उस केस के अंदर हमने क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने केस कीवर्ड राइट किया है। देन हमने कांस्टेंट बताया है। अब कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से 7 के दरमियान हमारे पास कोई भी जो नंबर होगा इसके अगेंस्ट हमने बताना है कि वीक का डे कौन सा है। तो हम ये इसके साथ लिख भी देते हैं कि आपने जो नंबर इंटर करना है वो 1 से 7 के इन बिटवीन नंबर को इंटर करना है ताकि हम बता सकें कि वीक का डे कौन सा है। इस नंबर को चेक करने के लिए फर्स्ट केस के अंदर 1 राइट कर दिया। अब 1 के बाद हमने कहा था हम स्टेटमेंट्स राइट करेंगे, तो स्टेटमेंट्स को राइट करने के लिए हम cout यूज़ करते हैं। तो हम cout लिखेंगे। तो 1 के अगेंस्ट में हमने कहा था कि हमारे पास जो वीक का डे होगा दैट विल बी ए मंडे। हर केस को एंड करने के लिए ब्रेक कीवर्ड को यूज़ करना है ताकि हमारा जो कंट्रोल है वो इससे बाहर आ जाए। मीन अगर हमारी ये कंडीशन मैच होती है तो इस केस के अंदर ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो और इसके बाद हमारा जो कंट्रोल है वो इस स्विच वाली ये जो ब्लॉक है इससे बाहर आ जाए। अब हमने केस 1 राइट कर ली है। अब हम सेकंड केस राइट करते हैं कि अगर इसकी जो नंबर है वैल्यू 2 आती है तो 2 के केस में हमने क्या करना है, तो हर केस के जो कांस्टेंट होगा उसके बाद हमने
कॉलन का सिंबल यूज़ करना है, जबकि हर लाइन को हमने एंड करना है विद द सिंबल सेमी कॉलन। तो ये टॉप के ऊपर हमने केस 1 राइट किया, अब हम केस 2 राइट करेंगे। केस 2 के अंदर हमने बताना है कि डे कौन सा है, द डे इज़ ट्यूसडे, और इसको भी ब्रेक के साथ एंड कर देना है। देन हमने केस 3 राइट करना है। तो केस 3 के लिए हमने बताना है कि डे कौन सा है, तो डे हमारे पास है वेडनेसडे। इसको भी एंड करेंगे विद द कीवर्ड ब्रेक। फोर्थ केस राइट करेंगे। तो फोर्थ केस के अंदर जो डे डिस्प्ले कराएंगे दैट विल बी थर्सडे। अगर यूज़र नंबर की वैल्यू 4 देता है तो इस केस के अंदर यूज़र को थर्सडे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर वैल्यू 3 आती है तो इस केस के अंदर वेडनेसडे आएगा। इसी तरह से फिफ्थ केस राइट करते हैं। तो हर केस को के बाद हमने कॉलन का सिंबल यूज़ करना है। देन हमने एक या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को राइट करना है। तो इस केस के अंदर चूंकि हमारे पास स्टेटमेंट एक ही है तो हमने एक स्टेटमेंट ही राइट कर दिया है। हर स्टेटमेंट को के बाद हमने ब्रेक कीवर्ड को यूज़ करना है। इसके बाद हमारे पास केस 6 है। केस 6 के बाद हमने सी आउट करना है और डिस्प्ले कर देना है कि डे इज़ सैटरडे। इसको भी हमने ब्रेक कीवर्ड के साथ टर्मिनेट किया। तो लास्ट केस अगर वैल्यू 7 आती है तो इस केस के अंदर हम कहेंगे कि डे इज़ संडे। ये हमने सारे केस राइट कर दिए हैं कि हमारे पास जितने भी केस बनते थे 1 से 7 तक हमने सारे केसेस राइट कर दिए हैं। इसके बाद हमने कहा था अगर वैल्यू हमारी मैच नहीं होती 1 से 7 के इन बिटवीन, यूज़र कोई और वैल्यू इंटर कर देता है कि फॉर एग्जांपल वो 10, 15 या कोई और नंबर एंटर कर देता है, तो इस केस को हमने कैसे हैंडल करना है। तो इसके लिए हमने कहा था कि इसके एंड के ऊपर हमने एक स्ट्रक्चर राइट करना है दैट इज़ कॉल्ड अ डिफ़ॉल्ट। अब जब हम डिफ़ॉल्ट राइट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट के बाद भी हमने कॉलन का सिंबल यूज़ करना है और इसके बाद हमने स्टेटमेंट सिर्फ राइट कर देनी है कि आपने क्या किया है, इनवैलिड नंबर आपने एंटर किया है। अच्छा, ये जो डिफ़ॉल्ट केस होगा इसके बाद ब्रेक कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। आप कर सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है, इसलिए हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास है। अगर ये लास्ट स्टेटमेंट ना होती तो इस केस के अंदर हमने ब्रेक कीवर्ड राइट करना था। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना हमने शुरू से स्टार्ट किया। हमने एक यूज़र से नंबर इंटर करवाया, इस नंबर की वैल्यू नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर की, फिर हमने स्विच केस को यूज़ किया, फिर इसके जो डिफरेंट केस बनते थे कि अगर नंबर की वैल्यू 1 है तो हमने क्या एक्शन करना है, 2 है हमने क्या एक्शन करना है, 3 के लिए क्या एक्शन करना है, 4, 5, 6 और 7 के लिए हमने राइट कर दिया। देन हमने ये कहा कि अगर यूज़र ने कोई और वैल्यू इंटर कर दी है कि फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर कर देता है 56, इस केस के अंदर हमने क्या डिस्प्ले करना है, तो उसको बता देना यूज़र को कि आपने इनवैलिड नंबर एंटर किया है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि क्या हमारी जो आउटपुट है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। हमने स्विच केस नेम के साथ इसको सेव कर दिया है। कंपाइलेशन के अंदर हमारे पास कोई एरर नहीं आया है, तो इसलिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें वो कह रहा है कि आप एंटर करें कि वीक का कोई एक डे आप एंटर कर दें और इसकी वैल्यू क्या हो, 1 से 7 के बिटवीन हो। फॉर एग्जांपल मैं 6 एंटर करता हूँ, तो इस केस के अंदर मुझे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, सैटरडे डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो सैटरडे डिस्प्ले हो चुका है। हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके किसी और वैल्यू के लिए चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ, तो इस केस के अंदर ट्यूसडे हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्यूसडे है ये हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं कोई और वैल्यू एंटर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू एंटर कर देता हूँ 44, इस केस में चूँकि वो 1 और 7 की रेंज के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए कि आपने इनवैलिड नंबर को एंटर किया है।
तो इस केस के अंदर जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि इनवैलिड जो है वो नंबर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुका है। तो ये इसका बेनिफिट ये है कि अगर एक ही वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज़ हों तो बजाय इफ़ कंडीशन को बार बार यूज़ करने के हम स्विच केस को यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन है या एक ही वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम एवेलुएट करना चाहते हैं, और इसकी जो वैल्यू की रेंज है ये स्पैन करती है कि एक मिनिमम वैल्यू है और एक मैक्सिमम वैल्यू वहाँ तक जाती है कि फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 1 से लेके 7 तक जा रही है। हो सकता था कि इसकी वैल्यू जो है वो 11 से 17 तक जाती। अब 11 से 17 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ना था, यहाँ पे हम क्या राइट करते 11, इस केस के लिए 12 राइट करते, यहाँ पे 13 राइट करना था, इस केस में 14, 15, 16 और लास्ट वाला हमारे पास क्या आना था, यहाँ पे 17 आ जाना था। हम इसको कंपाइल करके दोबारा से एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि क्या हमारी ये जो रेंज है ये फ़र्क भी हो सकती है। तो यहाँ पे अब हमने जो एंटर करना है वो 11 से 17 तक कोई एक नंबर एंटर करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं 15 एंटर करता हूँ, तो इस केस में जब मैंने 15 एंटर किया तो मुझे फ्राइडे डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्राइडे है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो स्विच केस को यूज़ करने का बेनिफिट ये हुआ कि एक ही वेरिएबल की अगर मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए हमें चेक करना है तो इसके लिए हम स्विच केस को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम स्विच राइट करते हैं, स्विच के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आती है, देन हम केस कीवर्ड राइट करते हैं और इसके बाद बताते हैं कि फर्स्ट पे कौन सी वैल्यू, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो हमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और हर केस को हमने एंड करना है विद अ ब्रेक कीवर्ड। जितने भी हमारे पास केस होंगे सबको हम राइट करेंगे और एट द एंड हम डिफ़ॉल्ट केस को राइट कर देंगे। डिफ़ॉल्ट केस को राइट करने के बाद हम अपने ये जो ब्लॉक होगा या स्विच की जहाँ जो हमने ओपनिंग करली ब्रेस डाली थी उसकी हम क्लोजिंग करली ब्रेस डाल देंगे। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि हर जो केस है इसको एंड करना है विद अ ब्रेक कीवर्ड। डिफ़ॉल्ट के साथ आपने ब्रेक जो है वो स्टेटमेंट राइट नहीं करनी है। हम थोड़ा सा इसका जो फ्लो चार्ट है वो देख सकते हैं कि इसका फ्लो चार्ट हमारे पास किस तरह से बनता है। तो चूंकि हमारे पास एक वैल्यू थी, उस वैल्यू के लिए हम डिसीजन लेना था। केस हमारे पास 1 है, 1 के केस के अंदर हमें क्या करना है, हमारे पास देन हमारे पास अगर ये फॉल्स होती है तो हम स्टेप पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम केस 2 वैल्यू ट्रू होती है तो इस केस के अंदर ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हमने एग्जीक्यूट करना है। इसी तरह जितनी भी हमारे पास होंगी, जो लास्ट वाला हमारे पास केस होगा दैट विल बी अ केस एन। तो इसके लिए हमने जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उनको हमने एग्जीक्यूट करना होता है। अगर हमारे पास ये नहीं होती तो इस केस के अंदर हमारे पास जो थी लास्ट वाली कौन सी थी, दैट वाज अ डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट के लिए जो भी स्टेटमेंट्स थी हमने उनको एग्जीक्यूट करना था और इसके बाद हमारा जो कंट्रोल है ये इससे बाहर आ जाना। तो ये इन जनरल हमारे पास इसका जो फ्लो चार्ट है वो ये बनता है कि हमने हर एक केस के अंदर कंडीशंस को चेक करना होता है कि जितने भी हमारे पास केसेस हैं हर केस के लिए हम वैल्यू को एवेलुएट करेंगे। अगर तो वैल्यू ट्रू होगी तो उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमारे पास वो कंडीशन फॉल्स होती है तो इस केस के अंदर नेक्स्ट जो हमने केस राइट किया होगा हर केस को हम बारी बारी चेक करते जाएंगे और जो केस हमारा मैच करता होगा उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। और चूंकि हर केस के बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया था तो इसलिए हमारा जो कंट्रोल है उससे बाहर चला जाएगा, स्विच केस से बाहर चला जाएगा और उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएंगी।